हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड टॉपिक विल बी रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। सबसे पहले व्हाट इज रेस्पिरेशन? वी ऑल नो दैट रेस्पिरेशन इज अ फिजिको-केमिकल प्रोसेस इन व्हिच फ्रेश एटमॉस्फेरिक एयर इज टेकन और इनहेल्ड. As a result, oxygen is transported towards the tissues or cells, wherein oxygen gets diffused into the cells, and within the cells utilize this oxygen for the process of oxidation, in which the food is oxidized. As a result, energy in the form of ATP plus byproduct carbon dioxide is produced. Then this carbon dioxide is taken back to the alveoli, where from it is exhaled to the environment, and this whole process completes the process of respiration. Now we all know that during respiration जो gaseous exchange रहता है वो रहता है ऑन द बेसिस ऑफ द एयर पार्शियल प्रेशर्स। जहां पे भी किसी गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, डेफिनेटली वो मूव करेगा वहां की तरफ जहां पे पार्शियल प्रेशर उस कंसर्न्ड गैस का कम होगा। तो इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे और हमारी एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन 5 मेन स्टेप्स आर फॉलोड इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रेस्पिरेशन। उन्हीं 5 स्टेप्स को हम यहां पे डायग्रामेटिकली डिस्क्राइब करेंगे और ताकि हमें रेस्पिरेशन का पूरा मैकेनिज्म जो है वो समझ आ जाए, राइट। तो बात करेंगे सबसे पहले, तो अगर हम देखेंगे हम जब भी रेस्पिरेशन करते हैं तो सबसे पहले बच्चे हम देखते हैं हमारे पास सबसे पहले एटमॉस्फेयर होता है। तो आप देखने की कोशिश करेंगे बच्चे, मान के चलिएगा, जस्ट इमेजिन दिस इज एटमॉस्फेयर, राइट। ये रहेगा हमारा एटमॉस्फेयर, दिस इज एटमॉस्फेयर। नाउ अब आपने पढ़ा होगा हमारे इस एटमॉस्फेयर में होता क्या है सर। इस एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो होता है, PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 159 mmHg के पास होता है, राइट। उसके बाद जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बहुत कम होता है, एंड ऑलमोस्ट वो कितना होता है 0.3 mmHg के आसपास होता है। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होता है वो हद से ज्यादा कम होता है, राइट। देख लीजिएगा। नाउ ये हमारा एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा है, तो अब हम लेते हैं अपने लंग्स को, तो कंसीडर करेंगे लंग्स को। मान के चलते हैं तो मैं यहाँ पे अपना एक अल्वियोलस बना रहा हूं जो अल्वियोलस रिप्रेजेंट करेगा हमारे पूरे लंग्स को। नाउ इमेजिन दिस इज लंग्स, और आई कैन से ये अल्वियोलस है, या हम बोलेंगे ये हमारे लंग्स है, राइट। तो जब हम अल्वियोलस या लंग्स को देखते हैं तो इस अल्वियोलस या लंग्स में हमारा जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होता है सर, O2 का पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो होता है सर वो हमारे एटमॉस्फेयर से कम होता है। मान के चलिएगा मैंने यहाँ पे डबल एरो कर दिया यानी बहुत ज्यादा, और मैंने यहाँ सिंगल एरो कर दिया, मान के चलिएगा इससे कम है, राइट। लेकिन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हमारे लंग्स में देखते हैं सर, हम देखते हैं हमारे लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं ज्यादा होता है। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो रहेगा उसको मैं मान के चलता हूं सिंगल एरो कर रहा हूं, यानी सिंगल एरो का मतलब होता है इससे ज्यादा होगा, राइट। नंबर नेक्स्ट अल्वियोलस के बाद हम बात करेंगे, यहां पे हम एक टिश्यू या सेल को ले लेते हैं। नाउ इमेजिन ये हमारे टिश्यूज या सेल्स है ना, ये हमारे टिश्यूज या सेल्स है। जब हम टिश्यू के अंदर देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो रहेगा सर, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बहुत ज्यादा कम होगा। रीजन भी क्योंकि हमारी सेल को जो ही ऑक्सीजन सप्लाई किया जाएगा वो तुरंत उस ऑक्सीजन को फॉर द ऑक्सीडेशन प्रोसेस यूज करेगा, तो इट मींस यहाँ पे ऑक्सीजन का उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर नहीं होगा, राइट। लेकिन हमने पढ़ा कि जो हमारा ये सेल है जब ये यूटिलाइजेशन ऑफ द O2 करेगा ऑक्सीडेशन के लिए, तो वहां पे जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो बहुत ज्यादा बनेगा, तो इट मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो रहेगा हमारी सेल्स के अंदर सर, कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज रहेगी, पार्शियल प्रेशर रहेगा, मान के चलते हैं सर वो बहुत ज्यादा रहेगा इधर, है ना। तो इसी तरीके से मतलब इसको हम एक चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको मैं एक एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक एरो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। मतलब यहां बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, यहां उससे कम, और यहां उससे हद से ज्यादा कम। यहां तक समझ आई बात? तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, राइट। तो जैसे हमने पढ़ा भी होगा कि एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 159 होता है, और उसके बाद हमारे अल्वियोलस में 104 के आसपास 4 mmHg होता है। उसके बाद आपने देखा होगा हमारे टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो होता है वो 40 mmHg के आसपास होता है। लेकिन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर देखते हैं तो वो यहाँ पे 45 mmHg होता है, और जब हम लंग्स के अंदर देखते हैं वो 40 mmHg के आसपास होता है, और जब हम एटमॉस्फेयर में देखते हैं वो 0.3 mmHg के आसपास होता है, राइट। नाउ अब हम देखते हैं कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन होता क्या है। सबसे पहले हम ब्रीदिंग वाला प्रोसेस दिखाते हैं ना, सबसे पहले हम कौन सा प्रोसेस दिखाते हैं? ब्रीदिंग वाला। तो अब होगा क्या, एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है 159 mmHg, अल्वियोली में है 104 mmHg, तो इट मींस यहां प्रेशर ज्यादा, ऑक्सीजन का यहां प्रेशर कम, तो एक प्रेशर ग्रेडियंट बन जाएगा जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से होके कहां जाएगा सर, वो जाएगा हमारे अल्वियोली और लंग्स के बीच में, है ना। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कुछ मैकेनिज्म्स हमारे अंदर बॉडी के चलते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि डायफ्राम जो होता है वो कंट्रैक्शन करेगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स वो ये कंट्रैक्शन करेगा, और जिसकी वजह से थोरेसिक वॉल्यूम अंदर बढ़ जाएगा, अल्टरनेटली इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज होगा, बिकॉज़ वॉल्यूम और प्रेशर को आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। तो वहां पे हम नहीं जाएंगे, हम शॉर्ट में याद रखेंगे यहां प्रेशर अब ज्यादा है, यहां प्रेशर कम है, तो एकदम एयर एटमॉस्फेयर से कहां जाएगा? अल्वियोलस में। यानी जब एटमॉस्फेयर से एयर अल्वियोलस में जाएगा तो हम इनहेल करेंगे एयर को, तो दैट मींस इस प्रोसेस को हम नाम क्या देंगे सर? इस प्रोसेस को हम यहां पे नाम देंगे इनहेलेशन। क्या नाम देते हैं बच्चे? सर इसका नाम देंगे हम इनहेलेशन, यानी यहां पे इनहेलेशन होगा।
इनहेलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, या इसी को हम नाम देते हैं इंस्पायरेशन। क्या नाम देते हैं? इंस्पायरेशन। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा, राइट। अब जब एयर कहां पहुंचा? अल्वियोलस में। अब अल्वियोलस में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो तो 104 mmHg के आसपास है। तो अब आपने ये भी पढ़ा होगा अल्वियोलस की मेम्ब्रेन जो है ये डिफ्यूज करेगी इस ऑक्सीजन को किसके साथ? सर क्योंकि ये हाईली मस्कुलर होता है, हमारा अल्वियोलस हाईली मस्कुलर होता है, तो इसके साथ ब्लड सप्लाई होगी। मान के चलते हैं ये ब्लड सप्लाई है इसको, ओके मान के चलते हैं सर ये ब्लड सप्लाई है, राइट। तो यहां पे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बढ़ रहा है जो लेस देन 1 mm होता है, ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जब बढ़ेगा, अब आपको पता होना चाहिए सर इस ब्लड के अंदर जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, अगर यहां पे आपने देखा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो है, मान के चलते हैं यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो होगा अल्वियोली से कम होगा, है ना, अल्वियोली से कम होगा। मान के चलते हैं यहां पे क्या होगा सर, यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो होगा वो अल्वियोली से कम होगा। तो हमारी एनसीईआरटी लिखती है 95 mmHg के आसपास होता है ब्लड में हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। सिंस अल्वियोली में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 104 के आसपास है, यहां पे 95 है, तो अगेन जो हमारा ब्लड होगा ये डिफ्यूज करेगा कहां से कहां तक? सर ये ब्लड जो है ये डिफ्यूज करेगा अल्वियोलस से लेकर कहां तक बच्चों? इस हमारे ब्लड वेसल में। बात समझ आ रही है? अब ब्लड वेसल जो है, ब्लड तो सिर्फ सर्कुलेटरी फ्लूइड है, ये फ्लूइड जो है ये इसको सर्कुलेट करेगा कहां की तक? सर ये ले जाएगा इसको हमारे ब्लड के पास। नाउ मान के चलते हैं ये हमारा टिश्यू जो है ये टिश्यू के पास पहुंच गया, ये पहुंचा कहां पे? ये पहुंचा हमारा टिश्यू के पास। तो लेट अस अज्यूम कि ये पहुंच गया हमारा ब्लड जो है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसने ले लिया इसको कहां तक? सर इसने ले लिया इसको नियर टिश्यू, राइट। अब आपको पता है ब्लड में हमारे पास 95 mmHg होता है और टिश्यू के अंदर जो हमारा होता है 40 mmHg होता है, राइट। अगेन ग्रेडियंट बन जाएगा 95 40 mmHg। तो होगा क्या सर, ये ऑक्सीजन जो है, सर ये ऑक्सीजन जो है ये डिफ्यूज करेगा अगेन कहां पे? सर ये डिफ्यूज करेगा हमारे टिश्यू में। बात समझ आ रही ना? तो इट मींस यहां पे क्या हुआ सर, यहां पे सबसे पहले यहां पे इनहेलेशन और इंस्पायरेशन हुआ, फिर यहां पे क्या हो गया? डिफ्यूजन ऑफ द गैस हुआ, फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया और फिर अगेन डिफ्यूजन हो गया टिश्यू में ऑक्सीजन का। यहां पे समझ आई बात? नाउ अब आपको पता है टिश्यू ने इस ऑक्सीजन को यूज करा, तो इसने इसको क्या किया? यूटिलाइज किया फॉर द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और एज ए रिजल्ट यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बन गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो इधर रहेगा सर, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो यहां टिश्यू में रहेगा वो लगभग 45 mmHg के आसपास होता है। तो अगेन यहाँ 45 mmHg, और जब आप देखेंगे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का ये mmHg होता है सर वो 40 के आसपास होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अब जो है सर, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से कहां आ जाएगा सर? कार्बन डाइऑक्साइड अब हमारे ब्लड में आ जाएगा। सिंस 45 mmHg कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है, यहाँ पे 40 mmHg कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है, और ये सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड जो है ये इसको लेके आएगा कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से कहां तक? सर ये पहुंचाएगा इस ब्लड को अगेन कहां पे? सर ये इसको पहुंचाएगा हमारे अल्वियोलस के आसपास, राइट। तो ये इसको कहां पहुंचाएगा सर? ये इसको पहुंचाएगा अल्वियोलस के आसपास। मान के चलते हैं सर यहां पे पहुंचा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। सिंस कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ब्लड में कितना है? 40 mmHg। जब हम अल्वियोलस में देखते हैं सर CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है सर ये 45 है, लेकिन ये यहाँ पे इससे कम होगा, ये यहाँ पे 40 के आसपास होता है, हाँ 40 mmHg के आसपास होता है, यहाँ पे 45, यहाँ 40 mmHg। अगेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कहां डिफ्यूज करेगा सर? ये डिफ्यूज हो जाएगा अल्वियोलस में। सिंस अल्वियोलस में कार्बन डाइऑक्साइड का mmHg जो रहेगा प्रेशर वो 40 mmHg के आसपास है, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में कितना है? 0.3 mmHg। सर ये कार्बन डाइऑक्साइड उठेगा और कहां जाएगा सर? ये एक्सहेल कर दिया जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर में, और इस प्रोसेस को उस वक्त हम नाम क्या देंगे सर? इसको हम नाम देंगे एक्सहेलेशन। सर इसको हम नाम क्या देते हैं सर? इसको नाम देंगे हम एक्सहेलेशन। This is exhalation, or we can say this is also known as expiration. Expiration. तो यहां तक आपको समझ आया होगा, राइट। तो देख लीजिएगा बच्चे, अब अगर हम इन सेटअप्स को देखेंगे कौन कौन सा सेटअप है यहाँ पे। सबसे पहला सेटअप सर, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन गया कहां? लंग्स में, और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आया, तो आई कैन से दिस इज सेटअप नंबर 1। इसको हम नाम देंगे स्टेप नंबर 1। उसके बाद ऑक्सीजन को डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड में डिफ्यूज किया गया, और कार्बन डाइऑक्साइड को इसी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज कर दिया गया अल्वियोलस में। तो दैट इज स्टेप नंबर 2 इज द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, राइट। नंबर 3 सर, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया टुवर्ड्स द टिश्यूज, और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया फ्रॉम टिश्यू टू द अल्वियोलस। तो इसको हम नाम देंगे स्टेप नंबर 3, यह हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस, राइट। उसके बाद सर, जब ऑक्सीजन टिश्यू के पास पहुंचा उसको डिफ्यूज कर दिया गया टिश्यू में, और टिश्यू ने जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया उसको डिफ्यूज कर दिया गया वापस ब्लड में। तो अगेन स्टेप नंबर 4 डिफ्यूजन। और नंबर 5 जो है सर, नंबर 5 पे जो हमारा ऑक्सीजन पहुंचा था सेल के पास या टिश्यू के पास, उसको यूटिलाइज किया गया फॉर द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यही तो 5 स्टेप है हमारे, तो एक एक करके लिखेंगे। नाउ नंबर 1, सबसे पहला स्टेप जो रहेगा, सबसे पहला स्टेप दैट इज व्हाट वी कॉल एज, नाम देंगे क्या? ब्रीदिंग। दिस इज व्हाट वी कॉल एज ब्रीदिंग। शाबाश।
We all know that breathing is a physical process which involves inhalation and exhalation. आप देखो बच्चे, आपने एटमॉस्फेयर से लंग्स में ले लिया एयर, ऐसा किया हमने, इनहेल किया, और आपने अल्वेओले से बाहर कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड को, फाउल एयर को, तो एक्सहेलेशन. दिस इज व्हाट वी कॉल एज ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग को हम एक और नाम देते हैं, इट इज आल्सो नोन एज पल्मोनरी वेंटिलेशन. दिस इज व्हाट वी कॉल एज pulmonary ventilation. Shabash. This is what we call as pulmonary ventilation or breathing. Breathing simply involves inhalation of atmospheric air and exhalation of foul air or carbon dioxide. हो गया स्टेप नंबर 1 रेस्पिरेशन के पार्ट में, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया. नाउ नंबर सेकंड इज व्हाट वी कॉल एज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. शाबाश सर. दूसरा जो है दैट इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. दिस इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. ओके, नाउ अब आप मुझे बताएंगे कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अगर हो गया तो किस किस गैस का हो गया? CO2 एंड ऑक्सीजन का. तो यहां पे क्या हम लिख सकते हैं सर, जो हमारे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो गया वो तो हो गया O2 का डिफ्यूजन, और वो तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन, है ना बच्चे. अब आप मुझे बताओ ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कहां से कहां हुआ? सर ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हुआ कहां से कहां तक? अल्वियोली, अल्वियोली टू ब्लड, है ना, अल्वियोली टू ब्लड हो गया. और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन कहां हुआ? सर ये तो रिवर्स डायरेक्शन में हुआ, ब्लड टू अल्वियोली, ब्लड टू अल्वियोली, राइट. तो हो गया दूसरा स्टेप, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो गया थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ऑक्सीजन का ब्लड में और ब्लड से अल्वियोली में किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का. नंबर थर्ड जो हमने लिखा था दैट इज व्हाट वी कॉल एज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस अगेन बताओ बच्चों, अगर हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में किसका हो गया? सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में O2 जो है, O2 को कहां लिया गया? सर O2 को ट्रांसपोर्ट किया गया टिश्यूज तक, और टिश्यू से किसको लिया गया? सर टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को कहां तक? टू ब्लड, रादर मैं ऐसे कहूंगा तो अल्वियोली. शाबाश, तो अल्वियोली, राइट. शाबाश. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस में क्या हुआ? सर अल्वियोली से ब्लड ने ट्रांसपोर्ट कर दिया ऑक्सीजन को टू द टिश्यू, और टिश्यू से ब्लड ने कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करा कहां तक? अल्वियोली तक. तो इट मींस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में किस किस का ट्रांसपोर्ट हुआ? सर हम लिखेंगे ट्रांसपोर्ट हो गया किस गैस का? सर इसमें हो गया सबसे पहले O2 का ट्रांसपोर्ट, और फिर किसका ट्रांसपोर्ट हुआ? सर फिर हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट. अब मुझे बताएंगे O2 का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां तक हुआ? सर O2 का ट्रांसपोर्ट हो गया अल्वियोली. शाबाश सर, ये हो गया अल्वियोली टू, शाबाश, सेल्स आर टिश्यूज. और कार्बन डाइऑक्साइड का कहां से हुआ? रिवर्स डायरेक्शन में, सेल्स टू अल्वियोली, सेल्स टू अल्वियोली. और ये हो गया बच्चे हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, स्टेप नंबर 3, राइट. उसके बाद स्टेप नंबर 4 जो है सर दैट इज अगेन व्हाट वी कॉल एज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. फिर से डिफ्यूजन ऑफ गैस हो गया यहां पे, तो यहां लिखूंगा मैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. अगेन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो गया. अब गैसेस डिफ्यूजन जो हुआ, किस किस गैस का डिफ्यूजन हुआ? आगे लिखेंगे. दो गैसेस हमारे पास है सर, एक तो है हमारे पास O2, और दूसरा कौन सा है? सर दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. अब ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन हुआ कहां से कहां तक हुआ? सर ऑक्सीजन का हो गया ब्लड टू, शाबाश, कहां से कहां तक? सर ये हो गया ब्लड टू सेल्स, राइट. और कार्बन डाइऑक्साइड का अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, सेल्स टू ब्लड, सेल्स टू ब्लड, सेल्स टू ब्लड डिफ्यूजन हो गया. हो गए 4 स्टेप. एंड नंबर 5th स्टेप इज दैट इज व्हाट वी कॉल एज, सर जिसको हमने नाम दिया था यूटिलाइजेशन. शाबाश, यूटिलाइजेशन ऑफ O2. ओके, अब जब सेल्स ने ऑक्सीजन को अंदर ले लिया तो उसके बाद क्या होगा? सर ऑक्सीजन ये सेल्स जो है वो इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जिसकी वजह से क्या बनेगा? सर जिसकी वजह से हमारे पास मिलेगा एनर्जी, प्लस हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एज बाई प्रोडक्ट, और वही कार्बन डाइऑक्साइड वापस रिवर्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. तो दिस इज द टोटल 5 स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन केस ऑफ रेस्पिरेशन, राइट. तो एक रिवीजन करेंगे. हमने बात करी थी कि जो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, सॉरी, तो जो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है इसमें मेन 5 स्टेप्स होते हैं, राइट. तो मैंने पहले भी बोला बच्चे, जब भी आप देखेंगे गैस एक्सचेंज हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रिंसिपल को फॉलो करता है. यानी जहां पे इसका ज्यादा कंसंट्रेशन या प्रेशर होगा, ये वहां से डिफ्यूज करके लोअर कंसंट्रेशन या प्रेशर वाली साइड के पास जाएगा. तो यही चीज हम फॉलो यहां कर रहे हैं. तो हमने देखा सर जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 यहां पे है, तो हमने ऑलरेडी बोला हुआ है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हमारा ऑक्सीजन का होता है सर वो 159 mmHg के आसपास होता है, राइट. वो 159 mmHg के पास होता है, 159 mmHg. लेकिन जब हम अल्वियोली में देखते हैं सर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो होता है सर वो लगभग 104 mmHg होता है, राइट. उसके बाद जब हम जाएंगे ब्लड में, सर ब्लड में हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होता है वो 95 के आसपास होता है. तो यहां पहुंचेगा तो 95 है, 95 mmHg. और जब हम इसी का पार्शियल प्रेशर टिश्यू में देखते हैं सर वो लगभग 40 mmHg के आसपास होता है, राइट. जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का देखेंगे, सिंस कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड विद इन द सेल ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है सर वो 45 mmHg के आसपास होता है. तो ब्लड में आ जाएगा तो 40 mmHg के आसपास आएगा, अगेन 40 mmHg के आसपास आएगा. और जब यहां देखेंगे हम, यहां भी तो लगभग 40 mmHg होता है, इससे थोड़ा सा कम होता है. और जब हम
हम कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में देखते हैं सर 0.3 mmHg होता है, राइट। तो अब अगर आप इसी चीज को देखेंगे, देखो बच्चों एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा, अंदर क्या है कम, राइट। फिर मैंने ये भी बोला कि कुछ मैकेनिज्म्स अंदर चलते रहते हैं थोड़े से कैविटी में, जैसे डायफ्राम कंट्रैक्ट करेगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्शन करेगी, जिसकी वजह से हमारा जो थोरेसिक वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम वो भी बढ़ेगा और इनवर्सली इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा। तो होगा क्या, एटमॉस्फेरिक एयर या ऑक्सीजन को अंदर लिया जाएगा तो इनहेलेशन कहलाएगा। फिर यहाँ पे इसका प्रेशर इस ब्लड के कंपैरिजन में ज्यादा है अंदर, तो यहां से यहां डिफ्यूज हो जाएगा गैस। उसके बाद ऑक्सीजन लेके जाया जाएगा किधर, टिश्यू के पास ब्लड के थ्रू, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा टुवर्ड्स द सेल। फिर अगेन सेल में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत कम है, तो ये अगेन डिफ्यूज हो जाएगा सेल में, राइट। फिर सेल से इसी डायरेक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लिया जाएगा। तो इसी तरीके से जो हमारे 5 स्टेप्स रहेंगे, दैट विल बी 1 स्टेप नंबर 1 ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, जहां पे एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल किया जाएगा और फाउल एयर को एक्सहेल किया जाएगा। नंबर 2 डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, जहां से अल्वियोली में ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगा ब्लड में और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में अल्वियोलस में, तो डिफ्यूजन ऑफ गैस। नंबर 3 स्टेप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, जहां पे ऑक्सीजन को ब्लड की मदद से कहां ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, टिश्यू की तरफ, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को अगेन ब्लड की मदद से ही वापस ट्रांसपोर्ट किया जाएगा टुवर्ड्स द अल्वियोली, और ये हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। नंबर 4 स्टेप, जहां पे ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगा इनटू द सेल्स और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करेगा सेल से ब्लड में, स्टेप नंबर 4 डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। एंड नंबर 5 जो होगा दैट विल बी यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, जहां पे ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाएगा फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा, राइट। थैंक यू।